आप तमाम लोगों से मैं समय कम लूँगा, जो कि पत्रकार बंधु सारे आ चुके हैं और मैंने 2:30 बजे समय दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो वक्त 2-4 मिनट है। मैं 2-4 मिनट में चाहूँगा कि अपनी बातों को आपके बीच में रखूँ। अभी आपने भी देखा है और हमने भी देखा है कि राज्य में आंदोलन छिड़ी है। 1932 के खतियान के आधार पर हम राज्यवासियों को अपना परिचय मिले, अपना आइडेंटिफिकेशन, हमारा जो आइडेंटिटी है वो मिले। लेकिन आज लगातार 1 वर्षों से हमने आंदोलन किया, जयराम बाबू ने आंदोलन किया और विभिन्न लोगों ने, क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले लोगों ने अपने आंदोलन को तेज किया और झारखंड को अपना परिचय के लिए राज्य सरकार को बेबस किया। पहले इससे पूर्व आप अगर माननीय हेमंत सोरेन जो राज्य के मुखिया हैं, उनका अगर आपने स्टेटमेंट सुना होगा तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ये 1932 लागू नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने ठाना और राज्य के 3.25 करोड़ झारखंडियों ने ठाना और हम लोगों ने जब महुदा मोड़ से बोकारो के धरती तक हम लोगों ने 3.5 लाख के मजमे को जब एकत्रित किया और वहां से आह्वान किया कि राज्य के मुखिया अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करता है तो पूरे राज्य में हम लोग नाकाबंदी करेंगे, आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। सरकार को झुकना पड़ा और अंत में विधानसभा में उन्होंने बात को रखा कि अब हम लोगों का पहचान 1932 का खतियान है। कम शब्दों में सिर्फ इस बात को कहूंगा कि आज राज्य बहुत वर्षों के बाद जगा है। आपकी भूमि, आपका जो भूमिका है वो नहीं दिख रहा है। आपका जो योगदान होना चाहिए इस लड़ाई में, आप मुसलमान वर्ग, हम मुसलमान वर्गों की भागीदारी नहीं दिख रही है। ये सत्य है और सत्य कहने में अगर आपको सूली पर भी चढ़ा दिया जाता है तो इस सूली को भी आपको कबूल करना चाहिए। साथियों, आपकी भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित हो, हमने लगातार कई महीनों से मैंने पूरे राज्य के लोगों के बीच में अपने विचारों को रखा और उनके विचारों को सुना और सबों के विचारों को हम लोगों ने एक जगह पर रखा और मूल्यांकन करके सबों का जो राय बना वो ये बना कि हम लोगों का एक बैनर होना चाहिए, हम लोगों का एक अपना संगठन होना चाहिए और उस संगठन के माध्यम से तमाम क्रांतिकारियों का साथ हम झारखंडी खतियानी मुस्लिम मंच देंगे और राज्य को नई दिशा देने का काम करेंगे और राज्य में लड़ाई को बृहद रूप से लड़ने के लिए हमारा मंच आएगा। उसी के बैनर तक आज अपने विचारों को रखने के लिए राजधानी रांची में हम लोगों ने चाहा कि हमारा जो झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच है इसका आगाज राजधानी से हो। इसी वजह में आप तमाम लोगों ने दिया। आप अपने योगदान को समझिए, अपने शक्ति को समझिए कि हम कहाँ हैं। आपका योगदान देश में भी रहा है। देश के आजादी के 76वां वर्ष हो गए हैं, आप कहाँ हैं ये मूल्यांकन का विषय है। लोग कहते हैं कि ये कौम टायर बनाने वाली कौम है, ये कौम पंचर बनाने वाली कौम है, लेकिन मैं नीच मानसिकता वाले उन लोगों को कहना चाहूंगा कि ये कौम अगर टायर बनाना जानती है, ये कौम अगर पंचर बनाना जानती है तो परमाणु बम भी बना जानती है, परमाणु बम देने के लिए आगे आती है। इसीलिए आप किसी कौम को कम ना समझे, क्योंकि आपका जितना योगदान इस देश में है उतना योगदान हमारा भी है। आपका अगर इस राज्य में योगदान है तो हमारे लोगों ने भी अपनी कुर्बानी दिया है। आज कुतुबुद्दीन अंसारी के नाम को मिटा दिया गया, विनोद बिहारी महतो के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हमारे प्रोफेसर अबू तालिब अंसारी, उनके नाम को बच्चों से पूछिए तो उनका नाम नहीं मालूम है। आपसे सवाल करेंगे कि अबू ये प्रोफेसर अबू तालिब है कौन? ये किनकी कमजोरी है? या आपकी कमजोरी है? अगर नौमान बाबू नेतृत्व करना चाहते हैं तो उनके कदम को कैसे पीछे खींचेंगे, ये गठन बनाकर, संगठन बनाकर उनके कदमों को रोकने का प्रयास किया जाता है। ये हमारा समाज है, ये समाज की हकीकत है। ये हकीकत को दूर करना होगा, समाज में अच्छाई को लाना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा और अपने बच्चों को इतिहास बताना होगा और पढ़ाने की आवश्यकता है। आज इल्म की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है, जोर देने की जरूरत है। आज मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम को मिटा दिया गया। गांधी जी के साथ में उन्होंने देश की आजादी में अपनी अग्रणी भूमिका देने का काम किया था। बिरसा मुंडा के साथ में उनके सहयोगी रहे शेख भिखारी के नाम को पोस्टर से हटा देता है। ये विडंबना, ये अफसोस कि राज्य किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने का विषय है। हम बात तो बड़ी मंचों से बड़ी बातें को कर देते हैं, लेकिन अगर आप तोलेंगे, अगर आप सोचेंगे कि राज्य में अनेकों नेता आए, राज्य में कई नेता भी चले गए दुनिया से, लेकिन आपका वजूद क्या है, आपका पहचान क्या है, आपका परिचय क्या है, ये सोचने का विषय है, सोचने का विषय है, सोचने का विषय है। आज कई वर्षों के बाद राज्य जगा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि राज्य बहुत वर्षों के बाद जगी है। मुझे लगता है कि विनोद बिहारी महतो के समय जो काल चला था, आंदोलन का जो काल था, लोग खाली पढ़ चला करते थे और हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे दादा बताते हैं और गांव के जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उन लोगों की सोहबत में रहता हूं तो उन लोगों से कुछ सीखने को मिलता हूं। लोग कहते हैं कि आप लोगों को बहुत सुविधा मिल रहा है इस काल में। जब हम लोगों के समय में आंदोलन हुआ करता था तो हम लोग एक माने मीलों मील पैदल चलते थे और सतुआ बांधकर पैदल चलते थे। आज अगर हमारे नौजवानों को कहा जाए कि समय है तो चलिए हमारे साथ राज्य के हित में, माटी के हित में विचार करना है, माटी के हित में सोचना है, तो आपको साफ इनकार कर देगा कि हमारे पास समय नहीं है।
आपकी कमजोरी है कि आज आप पीछे हो, आपकी कमजोरी है, आप कब जागोगे? इसी जगाने के मुहिम में राज्य के विभिन्न जिलों से मुख्य लोग आए हैं। मैंने मुख्य लोगों की सूची हम और तैयब भाई ने तय किया और सारे लोगों ने, पूरी संयोजक मंडली ने तय किया कि चूंकि अभी तो यहाँ हजारों की भीड़ लग जाती, लेकिन चूंकि ट्रैफिक का समय है और राजधानी रांची में अगर आप कार्यक्रम करते हो तो मुख्य लोगों से संगठन का विस्तार है, तो हम लोगों ने ये बैठक रखा है। साथियों, आइए मिलकर इस राज्य को सुदृढ़ करें, इस राज्य को नए रूप से, नए सिरे से सींचने का काम करें। क्योंकि अगर आप सो जाओगे तो ये समाज सो जाएगा, मुस्लिम कौम सो जाएगा, लेकिन आप अगर एक पहल करोगे, आज से ये पढ़ लो कि राज्य की दिशा अगर होगी तो मुसलमान उस दिशा में अपने होनी चाहिए। बड़े बड़े नेताओं के आपने भाषण सुना, राज्य का विभाजन हुए 22 वर्ष हो गए, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे प्रेस मीडिया के बंधु आए हुए हैं, तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं अपनी ओर से सादर प्रणाम करता हूं, तमाम बंधुओं को मैं जोहार करता हूं, पत्रकार बंधुओं कि आपने हमारे कवरेज को, आपने हमारे इस कार्यक्रम को आप पूरे राज्य में दिखलाने का आपने काम किया। दिल से आभार, धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूं कि 22 वर्ष हो गए राज्य के विभाजन हुए, 22 वर्षों में तस्वीर क्या बनी राज्य की, ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है कि राज्य के कल्याणकारी योजनाओं को तो सरकार दिखलाती है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से राज्य सरकार से कि क्या राज्य सरकार जो नियमावली पेश करती है, जो नियम बनाते हैं, जो सिस्टम लाते हैं, वो धरातल तक पहुंचती है क्या? आज भी हमारे लोग ब्लॉक और वीडियो का चक्कर काटते हैं, आज भी हमारे गरीब लोग, गांव के लोग, थाना का नाम सुनते ही कलेजा सूख जाता है, थाना का नाम सुनते ही आपके अंदर के शरीर का खून सूख जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम सोए हुए हैं, हमने पढ़ने का काम नहीं किया, हमने सीखने का काम नहीं किया। आज लड़ाई व्यवस्था से, पहले भी मैंने कहा था, मीडिया बंधुओं को मैंने भी कहा था कि लड़ाई मेरी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था पर है। आप व्यवस्था ठीक कर दे, हम लोग पढ़ने में लग जाएंगे, हम लोग अपने व्यवसाय में लग जाएंगे, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है आंदोलन करने की। आज हम आप सिस्टम तय करें, आप व्यवस्था बनाए, राज्य हित में नीति बनाए, राज्य हित में नियोजन नीति बनाए। लगातार मांग उठ रहा है कि नियोजन नीति बननी चाहिए, उद्योग नीति बननी चाहिए। लगातार आप देखे होंगे कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो कोयलांचल का क्षेत्र कहलाता है, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो धनबाद की धन नगरी कहलाता है। लेकिन आप अगर सर्वे करेंगे, तमाम लोगों को मैं इस बात को कहूंगा कि अगर आप सर्वे करने के लिए आगे आएंगे तो पता ये चलेगा कि आपके लोग बंबई में काम कर रहे हैं और बाहर के लोग, बंबई के लोग आपके धनबाद में काम कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमने अपने वजूद को नहीं पहचाना। ये इसलिए हुआ तैयब भैया कि अगर एक तैयब शेख आपके नेतृत्व में आता है, आपके सिस्टम को बनाने के लिए आगे चेष्टा करता है आने का, तो आप उनके कदमों को रोकने का काम करते हैं, आप उनको तोड़ने का काम करते हैं। जिसका वजह है आज बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, क्यों नहीं आज आपने मुसलमानों का अगुवाई किया? क्यों नहीं राज्य के पास आज पूरे मुस्लिम में 14% आपकी आबादी है, क्यों नहीं 14% की हुकूक की बात आपने रखा पटल पर आकर? अगर आपके बीच में कोई बेटा आकर लीड करना चाहता है, कोई बेटा आपके हक और हुकूक की बात करते हैं, तो संगठन बनाकर, ग्रुप बनाकर उसके सिस्टम को तोड़ने का काम करता है। उसकी कमजोरी क्या है उस पर तलाश लोग करते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि नए सिरे से हम लोग झारखंड की सिस्टम को तय करेंगे और आप समान रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज यहाँ पर प्रण लें कि राज्य में जो आंदोलन छिड़ी है, राज्य में जो माटी की लड़ाई है, अपने परिचय को बचाने की जो लड़ाई छिड़ी है, इसमें मुसलमान अग्रिम भूमिका पर आएगा और सर पर कफन बांध कर आएगा। अंजाम क्या होगा इसकी कोई परवाह नहीं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि हम नौजवान हैं और नौजवान का मतलब होता है अपने विचारों को सहज रूप से करना। इसीलिए आप तमाम लोग आए, पुनः धन्यवाद। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वक्त हो रहा है, हमारे मीडिया साथी लोगों को जाना है, इसीलिए कम शब्दों में मैं इस बात को कहूंगा कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। और हेमंत बाबू, हम युवाओं को रोकने का प्रयास ना करो, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है।